नमस्कार दोस्तों, MD2 रीडर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं जियोग्राफी सीरीज़ की 4th वीडियो, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 इंडियन कोस्टल लाइन करेंगे। आई होप आप सभी को ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। MD2 रीडर चैनल और साथ में VR लर्निंग हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। VR लर्निंग हब का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, जो कि SSC, बैंक PO और रीजनिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। चलिए तो शुरू करते हैं। इंडियन कोस्टल लाइन, सबसे पहले बात करेंगे हम मेन कोस्टल लाइन की। भारत की मुख्य भूमि में जो कोस्टल लाइन है वो लगभग 6100 किलोमीटर है, और टोटल कोस्टल लाइन जो कि आइलैंड्स को मिलाकर है वो है 7516 किलोमीटर की। अब देखेंगे कि हम कोस्टल लाइन को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला है वेस्टर्न कोस्ट, जिसको हम पश्चिमी घाट भी मानते हैं, और दूसरा है ईस्टर्न कोस्ट, जिसको हम पूर्वी घाट बोलते हैं, और पूर्वी समुद्री रेखा। अब देखते हैं हम कौन से राज्य समुद्री रेखा पर हैं। हमारे लगभग 9 राज्य समुद्री रेखा पे हैं, जिनमें से 5 वेस्टर्न कोस्ट पर और 4 ईस्टर्न कोस्ट पर। वो राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का थोड़ा सा हिस्सा है जो कि गंगा नदी के डेल्टा के पास में है, बे ऑफ बंगाल में है। दोस्तों, गुजरात का ये हिस्सा सर्करिक रेखा है, जिसको पाकिस्तान 24 पैरेलल लाइन भी बोलता है, और ये अभी पाकिस्तान और भारत के बीच में विवादास्पद है। अब हम वापस अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। बात करेंगे सबसे पहले वेस्टर्न कोस्ट की, पश्चिमी घाट की, जो कि 5 स्टेट्स में है। इसकी लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है। वो 5 स्टेट्स हैं गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल। इनको याद करने की ट्रिक है KGM, के स्केयर, जी स्केयर, M। के स्केयर से है कर्नाटक और केरल, जी से है गुजरात और गोवा, और M से महाराष्ट्र। के स्केयर, जी स्केयर और M। अगर हम इसकी बात करें कि ये कितने एरिया में एक्सटेंडेड है, तो गल्फ ऑफ कैम्बे, जिसको हम खंबात की खाड़ी भी बोलते हैं, से लेकर कैप कोमरिन तक, जिसको हम कन्याकुमारी बोलते हैं। देखिए इधर, यहाँ पर खंबात की खाड़ी है, और ये हमारा तमिलनाडु, जिसमें कैप कोमरिन, कन्याकुमारी है। यहाँ तक हमारा वेस्टर्न कोस्ट फैली हुई है, और लगभग 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब हम बात करेंगे विड्थ रेंज की। वह है 10 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक। इसकी चौड़ाई 10 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक है, और 4 हिस्सों में ये बटी हुई है। वो 4 हिस्से कौन से हैं, देखते हैं मैप पर। पहला हिस्सा काकरापार तट, जो कि गुजरात के अंदर है। दूसरा कोंकण तट, जो कि महाराष्ट्र और गोवा के एरिया में है। तीसरा कन्नड़ तट, जो कर्नाटक में है, और चौथा मालाबार तट, ये केरल के अंदर है। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले काकरापार तट के बारे में, जो गुजरात में है, और गुजरात की कोस्टल लाइन भारत की सबसे लंबी कोस्टल लाइन है, जो कि सर्करिक रेखा से और दमन दीव के बीच में है। दमन दीव हमारी यूटी है, और माही, साबरमती, नर्मदा नदी, ये तीनों नदियाँ यहाँ से होकर अरेबियन सी में जाकर गिरती हैं। अब हम बात करेंगे कोंकण तट की, जो कि महाराष्ट्र के अंदर है और गोवा के अंदर है। दमन एंड दीव से लेकर और गोवा के बीच में कोंकण तट है, जिसकी लंबाई 750 किलोमीटर के आसपास है, और यहाँ पर वन पाया जाता है साल का और सोगान का। कोंकण तट को हम अपरंता के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करेंगे कन्नड़ तट की, जो कि कर्नाटक के एरिया में आता है। ये स्पाइसेस, बनाना, मैंगो और कोकोनट के लिए फेमस है। लाई करता है गोवा और मंगलोर के बीच में। इसको हम सेंट्रल वेस्ट कोस्ट भी बोलते हैं। इसकी लंबाई लगभग 1400 किलोमीटर है कन्नड़ तट की। अब हम बात करेंगे मालाबार तट, जिसकी लंबाई 845 किलोमीटर है
और मालाबार से कन्याकुमारी के बीच में लाई करता है। इसका एरिया लगभग कर्नाटक और केरल के स्टेट्स के एरिया के बीच में आता है। अब चलते हैं हम ईस्टर्न कोस्ट, पूर्वी घाट। देखिए दोस्तों, ये सारा का सारा ईस्टर्न कोस्ट है। ईस्टर्न कोस्ट लगभग 4 स्टेट्स में फैला हुआ है और इसकी लंबाई लगभग 2545 किलोमीटर है। वो 4 स्टेट हैं, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इसका जो एरिया है वो गंगा डेल्टा से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है और इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो लगभग 80 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर के बीच में है। देखिए, जो वेस्टर्न कोस्ट थी उसकी चौड़ाई लगभग 10 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर थी और इसकी लगभग 80 से 100 किलोमीटर। ये इतना ज़्यादा चौड़ा क्यों है? इसका कारण है कि यहाँ पर नदियाँ डेल्टा बनाती हैं इस एरिया में, जबकि यहाँ पर नदियाँ एस्चुरी बनाती हैं। यही कारण है कि जो ये कोस्ट है ये थोड़ा सा ज़्यादा फैला हुआ है और ये 2 भागों में भी बटा हुआ है, जो उत्तरी सरकार तट के नाम से जानते हैं और दूसरा कोरोमंडल तट। अब हम बात करेंगे ईस्टर्न कोस्ट में जो 2 भाग हैं उनकी। पहला है उत्कल प्लेन्स, उत्तरी सरकार तट भी बोलते हैं। उत्कल जो तट है वो उड़ीसा का भाग है, जबकि उत्तरी सरकार तट उड़ीसा प्लस आंध्र प्रदेश दोनों स्टेट का भाग है। ये गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में लाई करता है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। दूसरा कोरोमंडल तट, जो कि 700 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है और कन्याकुमारी से विशाखापट्टनम के बीच में लाई करता है। एरिया इसका कुछ % आंध्र प्रदेश में है और मैक्सिमम ये तमिलनाडु के अंदर है। देखते हैं मैप के ऊपर। ये कन्याकुमारी से लेकर विशाखापट्टनम तक बीच में कोरोमंडल तट है, जो कि कन्याकुमारी और विशाखापट्टनम के बीच में है। और दूसरा उत्तरी सरकार तट, जो वेस्ट बंगाल से कैलाश से लेकर, जो कि महानदी का मुहाना है, वहाँ से लेकर और विशाखापट्टनम तक फैला हुआ है। और जो उड़ीसा वाला भाग है उसको हम उत्कल तट भी बोलते हैं। अब चलते हैं हम आइसलैंड की कोस्टल लाइंस पे। हमारे द्वीपों की समुद्री रेखा कितनी है? वो लगभग 1197 किलोमीटर है और कई बुक्स में आपको 1417 किलोमीटर भी मिलेगी। हमने पहले ही पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि मेन कोस्टल लाइन 6100 किलोमीटर है, जबकि टोटल कोस्टल लाइन 7516 किलोमीटर है, जिसमें हम आइलैंड्स की कोस्टल लाइन को मिलाकर बात करते हैं। यहाँ पर अब हम देखेंगे कोस्टल लाइन आइलैंड्स की कौन सी कोस्टल लाइन आती है। अंडमान और निकोबार आइलैंड, जो कि हमारा बे ऑफ बंगाल में है, और दूसरा लक्षद्वीप आइलैंड, जो हमारा अरेबियन सागर में है। अब चलते हैं कोस्टल बाउंड्री। हमारी समुद्री रेखा किस किस देश के साथ मिलती है? हमारी समुद्री रेखा 5 देशों के साथ मिलती है। वो 5 देश है पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार। अब देखते हैं जो भारत के सबसे निकटतम देश है समुद्री रेखा में हमारी, वो है श्रीलंका। मैप में देखते हैं। श्रीलंका भारत के सबसे निकटतम देश है जो समुद्री रेखा में मिलता है। और साथ में जो दूसरे नंबर पे है वो इंडोनेशिया है। वो लगभग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के पास में है, उसके ग्रेट निकोबार के बिल्कुल निकट पड़ता है, उसके साउथ में है। यहाँ पर हमारा अंडमान निकोबार है बे ऑफ बंगाल में, और उसके साउथ में इंडोनेशिया देश है, जो हमारे भारत के दूसरे नंबर पर सबसे निकटतम समुद्र में देश है। अब हम बात करेंगे कंट्री विच मेक बोथ लैंड एंड वाटर बाउंड्रीज। ऐसे देश जो भारत के साथ में भूमि और पानी के अंदर दोनों में रेखाएं बनाते हैं, बाउंड्रीज बनाते हैं।
ऐसी 3 कंट्रियां हैं, ऐसी 3 देश हैं, पहला बांग्लादेश, दूसरा म्यांमार और तीसरा पाकिस्तान। ये तीनों देश ऐसे हैं जो समुद्री रेखा भी बनाते हैं और साथ में मुख्य भूमि पर बाउंड्री भी बनाते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक कोस्टल लाइंस ख़त्म हुआ और होप आप सभी को ये बहुत ही पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। तो दोस्तों MD2 रीडर और VR लर्निंग हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।